अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पंजाब की तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और हम देख रहे हैं कि अब तक PDMA ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 20 लाख अफराद पंजाब के सैलाब से मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि भावलपुर में 7 बंद जो हैं वो टूट गए क्योंकि एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला सतलज से जो आया उससे कई एकड़ फसलें जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। अब एक नई चीज़ जो आज शाम से हमने देखा, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया भी गया कि भारत ने जो उनके सलाल डैम है उसके गेट्स खोल दिए हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक पानी का एक बड़ा रेला जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर हेड मराला के मकाम पर पहुंच जाएगा। अल्लाह खैर करे कि मज़ीद जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा एग्रवेट ना हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ कहना था PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान काटिया साहब का कि ये जो नवा स्पेल है मानसून का, इससे और तबाही मची है। आप सोच सकते हैं कि नीचे पूरा पानी और फिर आसमान से भी पानी बरस रहा हो तो सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ होगा। DGP MA के मुताबिक सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात में ज़्यादा इस मानसून की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहरहाल जो रिलीफ वर्क है वो भी जारी है और अब सिंध भी जो है वो सुपर फ्लड रिसीव करने के लिए तैयार है और सिंध हुकूमत भी ये कह रही है कि तमाम तर वज़रा को उन्होंने ऑन ग्राउंड कर दिया है। महकमा आबपाशी समेत दीगर जो महकमे हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए, क्योंकि याद रहे कि आज रात मुल्तान से गुजरेगा एक बड़ा सैलाबी रेला और ये जो नया हमें बताया जा रहा है कि भारत की जानिब से सलाल डैम की गेट्स ओपन होने के बाद हेड मराला पे जो एक्सपेक्टेड है उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं मेंबर प्रोविंशियली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद इकबाल चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद इकबाल साहब, पहले तो बताइएगा कि ये जो बदतरीन सैलाबी सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है और जिस तरह से पंजाब मुतासर हुआ, ये जो नए गेट्स ओपन करने का बताया गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इसके लिए आप क्या गेयर अप कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आएगा तो ये चनाब रिवर, लेकिन उसके बाद जो हेड मराला का भी क्योंकि जिक्र है, कादराबाद पे भी प्रेशर आता है, तो ये तमाम तर डिस्ट्रिक्ट जो इसके इर्द गिर्द हैं उनमें मज़ीद मेरे ख्याल से इंतजामात करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल नादिया, ऐसे ही है। इस वक्त मैं तहसील ज़फ़रवाल में, नारोवाल में हम लोग भी इस एंटिसिपेशन में अब दोबारा एक रीसेट करके नए सैलाब की तैयारी कर रहे हैं। दोबारा से अपनी जो रिलीफ कैंप से उनको रैंप अप कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों तरसों आई थिंक राइट अप टिल वेंसडे बुध तक जम्मू जो अपर कैचमेंट एरिया है जिससे सैलाबी पानी मुख्तलिफ ये बड़े बड़े नाले हैं, डेक है, बसंतर है, बई है, ये सारे यहाँ का रुख करते हैं। उन्होंने बड़ी तबाही मचाई थी और लास्ट टाइम ये हुआ था 26 तारीख को कि इन सारे नालों में जब मेरे ख्याल में शायद इन नालों की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड आया, कहीं पे 1 लाख क्यूसेक आया, कहीं पे 65,000 क्यूसेक आया। उसी के साथ हमें जैसे आपने पहले कहा कि शदीद बारिश इधर भी हो रही थी, उससे भी मुश्किलात थी। बहुत सारे लोग गाँव बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ गए, बहुत सारे मकानों की छतें गिर गई। ट्रिपल वहमी ये हो गई कि उसी के साथ जो थीम डैम है रावी के ऊपर, वहाँ से भी भारत ने जो रेला जो पानी का रिलीज़ किया था वो साइमल्टेनियसली ये सारा कुछ इकट्ठे हमारे ज़िले में ये सारे सैलाब इकट्ठे हो गए और इट वाज द darkest or the worst period in the history of this district that we've ever seen when it comes to नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब हम उससे रिकवर कर रहे हैं और और जब पानी उतरता है तो आपको एक ग्रेविटी का एहसास होता है कि उसके बाद जो हार्ड पार्ट है वो पानी उतरने के बाद शुरू होता है। अब जैसे जैसे पानी ये बलाई इलाकों से या अप स्ट्रीम उतर रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो वही चैलेंजेस अब नीचे जा रहे हैं। बट यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के, रिहेबिलिटेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस, लॉसेस आर enormous, huge। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जो गरीब छोटे काश्तकार हैं, जो उनकी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, ज़मीनें हैं, चंद जानवर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत सारी हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो उस पर जो इस वक्त धान की या मुंजी की फसल लगी हुई थी, जो ये हमारा तो वैसे एरिया बासमती का है, वो
सारी वाइप आउट हो गई है। जहां जहां से पानी गुजरा है या जहां जहां पानी खड़ा है वो खत्म हो गया है। सही। तो तीसरा क्राइसिस अब हमारे लिए ये हो गया है कि जो अब नया सैलाबी रेला आ रहा है जी। वो उसके नए चैलेंजेस होंगे, क्योंकि बहुत सारे बांध जो हैं वो या पानी के प्रेशर से टूट चुके हुए हैं, जो पहले पिछले सैलाब में टूटे थे, उसकी वजह से नए वाटर चैनल्स बन गए हैं, खासतौर पे उन स्ट्रीम्स में जिनमें कॉन्स्टेंटली पानी आ रहा है, जो ये डेक बई बसंतर हैं। यहाँ पे नालों ने रास्ता बदल लिया है। मेरे हलके में नाले ने एक रास्ता पकड़ लिया है जो आबादी के बिल्कुल साथ से गुजर के जाता है। अच्छा, सो यानी वो कहते हैं ना कि दरिया और पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बना रहा होता है, तो ये आप लोगों के लिए यकीनन एक चैलेंज होगा अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से ये कैफियत होती है, जैसे कि भारत ने मजीद पानी छोड़ा है और उन्होंने अपने डैम्स के गेट ओपन किए हैं। अब ये जो रिलीफ वर्क है अहमद साहब, ये मुझे फरमाइएगा कि एक तो हुकूमती सतह पर हो रहा है, ज़िला इंतज़ामिया, NDMA, PDMA मिलकर ये काम कर रहे हैं, बट इज़ देयर अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कि जिसके अंदर आपने NGOs को भी शामिल किया? कोई अभी तक सेंट्रलाइज निज़ाम बनाया गया है? क्योंकि मुल्क के दीगर सूबे के लोग मदद करना चाहते हैं अपने तमाम तर उन सैलाब मुतासरीन की, जिनके साथ वाकई ये एक बहुत बड़ी आफत में कहूँगी आई है कि पूरी फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, देहात जो हैं वो सफाई हस्ती से मिट जाएं। सो इज़ देयर अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एंड अ सिस्टम एस्टैब्लिश येट? Nadia, this happens at multiple levels and tiers. Obviously, there is support from the federal government through NDMA, there is support from the provincial government through PDMA, but eventually everything has to be done, managed locally. ये तो एक होगी ना जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं, बट उसके पैरेलल there is an enormous effort that is being carried out locally in a decentralized manner, because जिले के अंदर जो ऐसे देहात हैं जो अनअफेक्टेड हैं, जहाँ पे उन लोगों के दोस्त रिश्तेदार उन इलाकों में रहते थे, तो इट इज मतलब द स्पिरिट इज द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट वी हैव सीन, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ होप कि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ टोलियों में, एक गांव के 40 जवान जो हैं वो खाना लेके चिंगची रिक्शे पे दूसरे गांव जा रहे हैं, और वो आपस में कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं कि उस मोहल्ले दे दिया तो हम उस मोहल्ले चले जाते हैं। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दैट ऑल थ्रू आउट दिस डे, ऑल थ्रू आउट द लास्ट 4-5 days व्हेन वी हैव बीन सफरिंग। सो बट आई थिंक इसको आप बहुत ज्यादा ओवर सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फैशन में ही काम होगा, एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया करेगी। और मैं दाद देना चाहता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि हम सबसे पहले हिट हुए थे, और हम आज से नहीं, हम कोई पिछले 15 दिन से इसकी तैयारी में और इसकी जो फ्लड फाइटिंग या जो क्योंकि बांध टूट रहे थे, ये रेले बहुत पहले से आ रहे थे, तो हमें अंदाजा था मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ दिस प्रोविंस के हालात खराब होने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जम्मू की पहाड़ियां बिल्कुल मेरे पीछे हैं यहाँ से। सही। बट ये कि अब यहाँ से challenges are multi-pronged. One challenge is कि what पानी का क्या रास्ता इख्तियार करेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं यही पानी जो जम्मू से पंजाब में आया है या जफरवाल में आया है, उसने जम्मू में जिस स्केल पे डिस्ट्रक्शन कॉज की है, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही पानी, उतना ही पानी यहाँ पे आया है, और यकीनन बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ऑफ लाइफ उस तरह का नहीं हुआ जो पीछे हुआ है। सो एंड वी होप कि इंशाल्लाह ये अगला स्पेल भी जो है इसमें अल्लाह ताला खैर करे। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, रेस्क्यू भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, इंतजामिया भी है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी, वी हैवंट मतलब आई हैव बीन विद on the field with the people for the last 2 weeks constantly. नहीं बिल्कुल, ये तो हमें पता है। अहमद, ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि देखिए अब ज़ाहिर है इस वक्त तो एक आफत है जिससे निपटा जा रहा है, और जो चैलेंजेस हैं वो आपने बिल्कुल बजा फरमाए, हेल्थ के भी चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं ऐसे, और रिहैब का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन CM पंजाब ने भी कहा है कि देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स जो इस सैलाब से लर्न करने के हैं, और वो सीख भी रही हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलने की है, जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। अब आप समझते हैं कि या कुछ को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि आई क्लियरली रिमेंबर आपने जो पंजाब असेंबली में
स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की थी, उस वक्त वो स्मॉक का सेशन था और उस वक्त आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र किया था। इसी तरह हम ख्वाजा आसिफ साहब को भी देख रहे हैं कि वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदही कर रहे हैं, जैसे सड़क का बैठ जाना कि किस तरह से ठेके दिए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ व्हाट आर द लेसन्स लर्न, और आप क्या समझते हैं कि आप किन चीज़ों के ऊपर प्रेस करेंगे सीएम पंजाब को टू इमीडिएटली स्टार्ट टेकिंग एक्शन ताकि ये क्लाइमेट अडेप्टेशन हो सके? नादिया, इस वक्त ऑन ग्राउंड जो मेरा पिछले 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस है, आई थिंक वी नीड टू नाउ स्टार्ट टेकिंग दिस वाटर मैनेजमेंट वेरी वेरी सीरियसली। पहला स्टेप ये कि जो हमारे वाटरवेज हैं, जो हमारे नाले हैं, जो नदियां हैं, उनकी एम्बैंकमेंट्स की फोर्टिफिकेशन, उन पे फ्लड प्रोटेक्शन बंद, क्योंकि जब इंडिया से पानी आता है ना तो उन्होंने अपने बंद इस तरतीब में बनाए हुए हैं कि दे आर प्लेइंग विद द वाटर इन अ वे दैट द वाटर हिट्स पाकिस्तान विद द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इट कैन। और फिर हम यहाँ पर आते हैं तो बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड, इंडिया ने तो बदनीयती के साथ ये सारा काम किया है कि पाकिस्तान में पानी के बम बना के फेंके, तो हमें भी अपनी जो एम्बैंकमेंट्स हैं और अपनी नालों की चैनलाइजेशन करनी होगी। दी अदर थिंग इज दैट देखें, ये प्लेन्स वाले एरिया में डैम नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी झीलें बन सकती हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं विच आर नॉट वेरी they're not very resource intensive in the sense कॉस्टली नहीं है। अब जैसे देहातों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रिचार्जिंग वेल्स, जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग वेल्स, अगर ये देहातों में मौजूद हों हर जगह, तो अभी जो फसलों में पानी खड़ा हुआ है या देहातों के गिर्द पानी खड़ा हुआ है, हमारे लिए हम उस पानी को एक जहमत की बजाय रहमत बना सकते हैं। एंड आई थिंक ये अगर आप छोटी छोटी लेक्स भी बना लें तो हम वाटर स्टोरेज भी कर सकते हैं, उस पानी को मे बी उसकी वेलोसिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर द इमीडिएट स्टेप्स दैट वी नीड टू लुक टुवर्ड्स, बिकॉज अगले साल अगर ये रिपीट होगा तो आई हैव हर्ड, मैं तो खुद अपने हल्के में हूँ, तो यही सुनने में आ रहा है कि ये ट्रेंड अपेरेंटली अगले साल अबेट नहीं होगा, ये और स्ट्रेंथन होगा, तो हमें इमीडिएटली इन चीज़ों पे अपनी तैयारी करनी होगी। और आई थिंक थोड़ा सा हमें प्री मॉनसून जो है प्रेपरेशन, अपने बांध जो हैं उनकी पहले से चेक कर लें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि कोई काम जो है वो 10, 15, 20 करोड़ में आप उस बंद की मरम्मत कर सकते हैं, आप ना करें तो बंद टूट जाए तो उससे अरबों का नुकसान हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी वाइज in terms of how we spend our money, because obviously we are a resource starved country. और वो जो रिस्क जोन्स हैं वो मेरे ख्याल से मार्क करने होंगे ताकि फिर उनसे कम से कम दूर रहा जाए, जैसे आपने फ्लड प्लेन से कहा दूर रहा जाए, और वहीं पर ये तमाम तर जो आप रेजर्वॉयर्स का जिक्र कर रहे हैं वो किया जा सकता है। अहमद, ये मुझे बताइएगा कि कॉम्पनसेशन के हवाले से क्या पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा है? बिकॉज जैसे आपने कहा कि फसलें बर्बाद हो गई, लोगों को ज़ाहिर है अपनी वो जगहें छोड़कर इस वक्त तो वो रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, अल्टीमेटली उनकी रीसेटलमेंट का भी वक्त आएगा, और जो नुकसान उनका हुआ है, मवेशियों का भी नुकसान हुआ है, फसलों का भी हुआ है, उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? नादिया, अब जिस स्केल का डिजास्टर था उसके बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू बी, आई मीन वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट rehabilitation / preparation for the next freshet of water. अब इसके पैरेलल ये एक्टिविटी चल रही है कि हमसे गवर्नमेंट ने ये पूरी डिटेल्स मांगी हैं, जो लॉस स्टेटमेंट होती है, डैमेज स्टेटमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें कुछ तो बहुत सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने पहले 2 दिन में कर लिया था। अब अभी सर्वेज इस वक्त चल रहे हैं देहातों में जो लोगों के मकान गिरे, और वो पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे डिटेल्स मांगी हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मशीनरी, रेवेन्यू की वो सारी बड़ी मुतहर्रक है, कम्युनिटी बड़ी मुतहर्रक है। और आखिरी पॉइंट पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि वो जो एक पाकिस्तानी रेजिलियंस की बात की जाती है ना, वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद नहीं है। वो एक्चुअली देखा है कि द वर्स्ट हिट एरियाज दैट आई बीन टू, वहाँ मैंने किसी शख्स की चेहरे पे कोई शिकवा नहीं देखा, कोई माथे पे बाल नहीं देखे, किसी की चीखों पुकार नहीं सुनी। लोगों ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ इसका मुकाबला किया, और जो लोग अफेक्ट नहीं हुए उनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ, बिकॉज इट टेक्स मोर देन जस्ट
the government to respond to दुरुस्त। such a situation of such gravity. सही कह रहे हैं, बेहद शुक्रिया अहमद इकबाल चौधरी साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो अब ये जो सैलाबी रेले सुपर फ्लड के तौर पर सिंध हुकूमत इनके लिए प्रिपेयर कर रही है, इसके हवाले से बात करेंगे कि किस किस्म की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अहमद ने ये कहा कि हमें मॉनसून की जो प्री प्रेपरेशन है वो मेरे ख्याल से और मज़ीद करनी होगी अगले साल के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर।